चलो कृष्ण वंदना से हम शुरू करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। तो ये जो हमारा 5वां अध्याय अब ऑलमोस्ट समाप्ति की तरफ है। टोटल 10 श्लोक और बचे हैं, 29 तक हैं। और अब जो श्लोक आएंगे ना, वो कुछ तो ऐसे होंगे जो हम लोगों ने बहुत बार सुन रखे होंगे, बड़े परिचित से लगेंगे। एक बात बस ऐसे जगत गुरु हम बोलते हैं, फिर लगता है कि कृष्ण को जगत गुरु की उपमा कितनी सोच समझ के दी गई होगी, है ना। गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन एक बात हम देखते हैं, जैसे कृष्ण जैसे लोगों की कितनी मुश्किल है ना। कितनी तरह से एक बात को बार 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 कहते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो हमें हर बार ये लगेगा कि इस श्लोक में जो बात कही थी वो तो पहले भी कही जा चुकी है। रिपीटिशन लगता है बार बार, लेकिन कितना जरूरी है ये रिपीटिशन, और कितना धैर्य चाहिए इस रिपीटिशन के लिए। हम लोग आम जीवन में देखिए कितने जल्दी उगता जाते हैं। किसी को एक बार समझाते हैं, 2 बार समझाते हैं, 3 बार समझाते हैं, फिर भी कोई नहीं समझता तो हम कहते हैं छोड़ो, अब नहीं होता हमसे। या तो हम उस पर झुंझला जाते हैं कि क्या है, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता क्या, बेकार है तुमको तो समझाना ही। या फिर हमको खुद कभी लगने लगता है क्या क्या है, बोर हो गए बिल्कुल, कितना समझाएं अब इस आदमी। लेकिन कृष्ण का धैर्य तो देखें, कितनी बातें, वही वही बातें बार 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 अर्जुन को समझाए जा रहे हैं, समझ ही नहीं रहा। तो कृष्ण छोड़ नहीं दे रहे उसको। यही है जगत गुरु का लक्षण, कि वो शिष्य को छोड़ नहीं दे रहे। कृष्ण उनका शिष्य भी है, सखा भी है, भाई भी है, वो छोड़ नहीं दे रहे। उनके मन में पूरी जो लोकहित की भावना है कि अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से मनुष्य मात्र को समझाना है। तो कितना धैर्य है कृष्ण में। और फिर वो तरीके निकालते हैं नए नए। गीता की गिनी चुनी बातें, जो मुख्य बातें हैं, उन्हीं को बार बार 18 अध्याय 700 श्लोकों में। ऐसे देखें तो 700 श्लोक बहुत कम है इतने महान ज्ञान के लिए। और यूं देखें तो गीता की बातें हम एक श्लोक में भी सारी समा सकते हैं। फिर भी कृष्ण अलग अलग आयाम ढूंढते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस ढूंढते हैं। और चलो वो सोचते हैं किसी तरह कुछ तो बात पल्ले पड़े हम जैसे अनाड़ी लोगों के। तो अर्जुन भी ऐसा ही है, बार बार समझाते हैं, बार बार अर्जुन वही बात पूछे चले जाता है। तो कृष्ण सोचते हैं चलो ये नहीं तो इस रास्ते से, इस रास्ते से नहीं तो इस रास्ते से, किसी ना किसी तरह से मैं समझा दूं बस इसको। तो हमने अभी हम एक बार आज कोशिश करेंगे 19, 20, 21 तीनों को एक साथ थोड़ा समेटने की। तो हमने 19वें श्लोक में क्या देखा था? इह एव तै जितः सर्गो। इह एव यानी उन लोगों ने जीते जी इस संसार में ही सब कुछ जीत लिया है। किन लोगों ने जीत लिया है? ये शाम साम्य स्थितम मन है। तो बस यही एक बात है, सिर्फ ये जो एक श्लोक का ये जो चौथा हिस्सा है, ये शाम साम्य स्थितम मन है, जिनका मन समता में स्थित हो गया है। बस कहो तो गीता का सारा सार बस इस छोटे इन शब्दों में है खाली। जिनका मन समता में स्थित हो गया है। अब वो समता ही बड़ी मुश्किल चीज है। वो समता कैसे लाएं, तो हम थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि हमने ये तय किया हुआ है कि हमें खाली गीता का पाठ नहीं करना है। पाठ तो रोज हम करते हैं, 700 श्लोक रोज पाठ कर लें चाहे हम, तो भी गीता का तत्व नहीं समझ पाएंगे। पाठ के अपने फायदे होंगे, लेकिन वो बहुत धीमे होंगे। और जो तत्व ज्ञान हम चाहते हैं
खाली पाठ करने से वो तत्व ज्ञान हमें नहीं मिल पाएगा। तो हमें समझना क्या है, समता में स्थित होना कैसे है, कैसे समता में स्थित हो, इसी के तरह तरह के तरीके अलग अलग तरह से कृष्ण हमें समझाते हैं। लेकिन बात एक ही है, ये शाम साम्य स्थितम मन है। वो व्यक्ति कैसा हो जाता है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म है, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। वो ब्रह्म के समान निर्दोष हो जाता है। एकमात्र ब्रह्म ही है, परमात्मा तत्व ही है जो निर्दोष है, निर्गुण है। बाकी तो प्रकृति से जुड़ी जितनी चीजें हैं, कोई भी निर्दोष नहीं है, निर्गुण नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति समता में स्थित हो गया, वो क्या हो गया, ब्रह्म के समान हो गया। ब्रह्म के समान हो गया तो फिर ब्रह्म में और उसमें कोई फर्क ही नहीं रहा। वो हर वक्त ब्रह्म में स्थित है, मतलब खुद ही ब्रह्म बन गया है। ये हमने 19वें श्लोक में बात समझ ली थी। और ये प्रकरण हमारा 13वें श्लोक से चल रहा है, ये भी हमने देख लिया था। लेकिन अब हमें कितना संभलना है इस चीज में। मन शब्द जो आया ना यहाँ पे, ये शाम साम्य स्थितम मन है। तो ये मन शब्द को यहाँ बुद्धि का वाचक हमें समझ लेना चाहिए। वैसे मन और बुद्धि दोनों अलग अलग हैं। समता में हमें एक बात ध्यान रखनी है, समता में मन स्थित नहीं होता, समता में बुद्धि स्थित होती है। अभी हम मन, बुद्धि और शरीर की एक बात बहुत अच्छे से समझेंगे कि समता आएगी कैसे। समझ लीजिए, हमारे पास 3 चीजें हैं, शरीर है, मन है और बुद्धि है। हम इन 3 को एक बार समझते हैं। शरीर माने इंद्रियां, इंद्रियों से हमें कोई भी चीज मिलती है। इंद्रियों के द्वारा जितनी इंद्रियां हैं, ये बाहर की सब जितनी चीजें हैं, इंद्रियों से हमें कोई चीज देखना है, सुनना है, स्पर्श करना है, ये सब इंद्रियों का विषय है। फिर बुद्धि में वृत्ति पैदा होती है कि कैसे बुद्धि उस चीज को ग्रहण करे या छोड़ दे। इंद्रिय का काम देखना है, आप चाहें ना चाहें जो चीज आंख के सामने आएगी, यदि आपकी दृष्टि ठीक है तो चीज तो दिखेगी, आप देखना चाहें या ना देखना चाहें। सुनने की चीज कान में पड़ेगी पड़ेगी, तो इंद्रियां अपना काम करेंगी। अब आगे काम किसको करना है, बुद्धि को। बुद्धि उस चीज को कितना ग्रहण करती है, किस तरह ग्रहण करती है, ये सारी चीज है महत्व की। तो मन क्या करता है, मन इन दोनों के बीच में है। ये चीज अभी हम और अच्छी तरह समझेंगे। तो मन, ध्यान जो हम बोलते हैं ना, मन होता है ध्यान में स्थित, बुद्धि नहीं ध्यान में स्थित होती, ध्यान में मन स्थित होता है। तो ये प्रकरण जो हमारा चल रहा है, जैसा हमने स्थिर प्रज्ञ के लक्षण दूसरे अध्याय में बहुत डिटेल में पढ़े थे, तो ये प्रकरण भी स्थिर बुद्धि का है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, ये स्थिर बुद्धि होना बहुत जरूरी है। और मन की स्थिरता क्या है, कब होती है मन की स्थिरता, सिर्फ ध्यानावस्था में। इसीलिए जो ध्यान का इतना महत्व है, वो क्यों, बहुत बार लोग कहते हैं क्या ध्यान 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 की बातें करते हैं, ध्यान से ही क्या हो जाएगा, भक्ति से होगा। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं जो गीता में बताई हैं, एक शब्द भी व्यर्थ नहीं है। ये ध्यानावस्था जो है ना, ये मन की जो स्थिति है, वो केवल ध्यानावस्था में रहती है, व्यवहार में नहीं। लेकिन बुद्धि की स्थिरता स्थिरता निरंतर रहती है। बुद्धि में तो स्थिरता बनी हुई है, लेकिन मन की स्थिरता जो है वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान में होती है। अदरवाइज तो मन प्रतिक्षण चंचल चंचल और चंचल ही रहता है। ठीक है, तो कल्याण मन की स्थिरता में नहीं होता, प्रत्युत बुद्धि की स्थिरता से होता है। मन की स्थिरता से सिद्धियां पैदा होती है। यदि हमने मन में स्थिरता पैदा कर ली तो सिद्धियां पैदा हो जाती है। इसलिए मन की स्थिरता इतनी ऊंची चीज नहीं है जितनी बुद्धि की स्थिरता। तो शरीर, मन और बुद्धि के संदर्भ में हम कुछ चीजें थोड़ी एक संकेत रूप में समझ ले रहे हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय में हमने बताया स्थिर बुद्धि होने की महिमा कही है, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अब इस अगला श्लोक जो आएगा ना, 20वां हमारा, ये उसकी भूमिका है समझने के लिए। उसमें क्या आएगा हमारे, स्थिर बुद्धि र सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है। अभी हम पढ़ेंगे 20वां श्लोक। लेकिन हमें एक चेतावनी और मिल रही है। कई बार क्या होता है, जब हमको कुछ बातें समझ में आने लग जाती है, तो साधक साधक ही हैं हम अभी, सब के सब। साधक के मन में बड़ी जल्दी एक अहंकार पैदा हो जाता है। वो समझने लगता है कि मैंने तो बातों को तत्व से समझ लिया। अभी वो पूरा समझा नहीं है, समझने की प्रक्रिया में है। तो साधक गलती से भी अपने को तत्वज्ञ ना मान ले, ये ना मान ले कि मैंने तो सब कुछ जान लिया। इसलिए ये पहचान बताई है, ये जो बुद्धि की समता की बात है ना, ये हमारे लिए एक सीख है कि हम गलती से अपने को ये ना मान लें कि जी हम तो सब कुछ जान गए।
यदि हमारी बुद्धि में समता नहीं आई है तो समझ लेना चाहिए अभी हमें तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, सिर्फ तत्व ज्ञान होने का वहम हुआ है हमें। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। और बुद्धि की समता का स्वरूप क्या है, कैसे आएगी बुद्धि में समता, जो हम अब तक पढ़ चुके हैं, राग द्वेष हर्ष शोक, ये जितने द्वंद्वात्मक चीजें हैं, यदि ये हमारी बुद्धि में पैदा नहीं होती हैं तो हमारी बुद्धि में समता है। अब हम आगे इसके भी तरीके समझेंगे कि खाली शिक्षा देने से क्या होगा। कृष्ण जी हमें तरीके भी तो बताएं कि ये समता हम पाएं कैसे। हमें तो राग भी होता है, द्वेष भी होता है, हर्ष भी होता है, दुख भी होता है, सब महसूस होता है, हमें कैसे पाएं। अब तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर बुद्धि में निरंतर समता रहती है, फिर बुद्धि में कुछ नहीं फर्क पड़ता। निरंतर जब समता में बुद्धि स्थित हो तब मानना चाहिए कि अब हम तत्वज्ञ हो गए। तो हमें वो निरंतर देखना पड़ेगा कि हमारी बुद्धि में समता आई है या नहीं आई है। ये पूरा अब जो मैंने इसीलिए मैंने आज थोड़ा सा मैसेज भी डाला था। अब जो ये थोड़े से श्लोक है ना, ये हमें बताएंगे कि हमें चेक कैसे रखना है अपने आप के ऊपर, कैसे हमें रखना है कि हम समता में हैं या नहीं है। इसके छोटे छोटे व्यवहारिक तरीके हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समत्व में योग उच्चते, सारी गीता का सारी यही है, समता में स्थित हो जाओ। समता में स्थित हो गए मतलब हम खुद ईश्वर स्वरूप हो गए। ईश्वर कह लो या समता कह लो, एक ही बात है। तो इस समता से बुद्धि का कभी व्युत्थान अथवा वियोग नहीं होता है ना। तत्व ज्ञान जब हो जाता है तब फिर बुद्धि में निरंतर समता रहती है। और जिनकी बुद्धि समता में स्थित है, राग द्वेष नहीं रहते, उनकी यह संबुद्धि कैसी होती है, अटल। उसमें कोई उठापटक कुछ नहीं होता, अटल बनी रहती है। क्या क्या अटलता होती है, एक ही चीज की अटलता होती है कि सब कुछ परमात्मा है। हमें हर चीज में परमात्मा को देखना है, हर चीज में परमात्मा को देखना है। पिछली बार हमने चर्चा की थी, परमात्मा को देखना तो है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि व्यवहार में भी हम फर्क नहीं करेंगे। व्यवहार तो व्यवहार की दृष्टि से ही होगा, असली चीज है हमारे अंदर की समझ। जैसे पिछली बार हमने देखा ना, गाय घोड़ा हाथी, किसी में भी, मनुष्य में, सब में आपको हमको एक परमात्मा को देखना है। लेकिन व्यवहार में हम गाय के साथ गाय जैसा व्यवहार करेंगे, चींटी के साथ चींटी वाला, हाथी के साथ हाथी वाला, मनुष्य के साथ मनुष्य वाला। इसलिए व्यवहार में तो फर्क होगा, लेकिन बुद्धि समता में स्थिर होगी किस एक विषय में, कि सब में एक ही परमात्मा तत्व विद्यमान है, सब कुछ परमात्मा ही है, ये एक अटल है। और जब एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, तो फिर कौन किससे द्वेष करे, और किससे करे, और क्यों करे, और कैसे करे, कोई रास्ता ही नहीं बचता। जब मुझ में भी परमात्मा, सामने वाले में भी परमात्मा, चींटी में भी, हाथी में भी, जब सब जगह एक ही चीज विद्यमान है, तो कौन किससे द्वेष करे, कोई साधन ही नहीं बचता। तो जब एक सत्ता वो अटल अनुभव में आ जाती है, जब तक ये पक्की बात मन में बैठ जाती है, फिर ना तो कोई कामना रहती है और ना कोई अशांति रहती है। क्यों, हम पढ़ चुके हैं कि काम एष है, क्रोध एष है, यही, ये काम और क्रोध जो है, ये कामना जो है, यही सारे अनर्थ की जड़ है। तो जब परम सत्ता अटल में, देखिए किस तरह गीता की एक एक चीज को आप लिंक कर सकते हैं, है ना। तो जब ये अटल सत्ता अनुभव में आ जाएगी तो फिर कोई कामना ही बाकी नहीं बचेगी, और जब कामना नहीं बचेगी तो फिर अशांति का कोई सवाल ही नहीं है, हो गए हम पर ब्रह्म में स्थित। तो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो अब हम इस 19वें श्लोक में जो वर्णन हुआ उसको हमें पाना कैसे है, और जो पा लेता है उसके लक्षण कैसे हो जाते हैं, इसका वर्णन अब हम 20वें में पढ़ेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, ध्यान से देखिएगा। न प्ररिष्येत, न प्ररिष्येत प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धि रसमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है। कितनी ऊंची बात हो गई। प्रियम प्राप्य न प्ररिष्येत, पहला चौथा हिस्सा, जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो। प्रिय, जो भी हमें प्रिय लगता है, वो व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति, हमने एक बार यूज किया था ना एक वर्ड शॉर्ट में, VVGP, व्यक्ति, वस्तु, घटना और परिस्थिति। कोई भी, यही तो चीजें प्रिय होती है हमें, या तो कोई व्यक्ति प्रिय होता है, या कोई वस्तु प्रिय होती है, या कोई घटना हमें अच्छी लगती है, या परिस्थिति अच्छी लगती है, सब कुछ इन्हीं चार में समा जाता है। तो जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित ना हो, और
अप्रियम प्राप्य न उद्विजे, और अप्रिय को प्राप्त कर कर जो उद्विग्न ना हो। मन का नहीं हुआ तो उद्विग्न हो गए, मन का हुआ तो खुश हो गए। ऐसा ही तो हम सब करते हैं क्षण क्षण में। तो क्या कहते हैं कृष्ण, प्रिय को प्राप्त होकर जो हर्षित ना हो, प्रियम प्राप्य न प्ररिष्ये, और अप्रियम प्राप्य न उद्विजय, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो तो क्या है, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि असम्मूढ़, वह स्थिर बुद्धि वाला मूढ़ता रहित ज्ञानी, ऐसा व्यक्ति है ज्ञानी। वो क्या हो जाता है, ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य। क्या स्थिति है उसकी, ब्रह्मणी स्थित है, वो ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है। जब ब्रह्म में स्थित हो गया मतलब ब्रह्म ही बन गया, ब्रह्म स्वरूप ही हो गया। तो जड़ में हमारे क्या चीज आई, हमें कामना से रहित होना है, अच्छा मिले बुरा मिले सब में समभाव रखना है, फिर समता आ गई। और ये समता कैसे आएगी, फिर हम लिंक जोड़ लें दूसरे अध्याय में पढ़ी हुई बातों से। जब हम कामना रहित होकर, अटैचमेंट से दूर होकर काम करेंगे, मुश्किल लगता है, और ये लगता है कि फिर यदि हम प्रिय में खुश नहीं होंगे। एक बात कल भी मुझे किसी ने कही कि गीता में बार बार कहते हैं प्रिय को प्राप्त होकर खुश ना हो। क्यों भाई, खुश क्यों ना हो, खुश होना तो बड़ी अच्छी बात है। फिर गहराई में जाइए, हर चीज के दो पहलू हैं, जहां खुशी है दुख साथ साथ में है। फिर कहेंगे कि जब खुशी नहीं होना है तो फिर जीने का मजा ही क्या है। यही समझाती है गीता, खुशी में मत उलझ के रहो, खुशी से ऊपर जो आनंद है। खुशी तो क्षणिक है, पक्की बात है, जिस चीज में हमें आज खुशी है कल वही खुशी की चीज हमें दुख देने वाली हो जाएगी। ये तो हम आए दिन देखते हैं। आज जिस बच्चे के पैदा होने पे हम खुशियां मना रहे हैं, बड़ा होते होते आए दिन और बड़ा होकर कभी आके वही बच्चा हमारी परेशानी का कारण बन जाएगा। हर बच्चा बनेगा ये बात नहीं है, मतलब बन सकता है, मतलब कोई चीज में आप कोई चीज लागू नहीं कर सकते, वो सब क्षणिक सुख देने वाली है। तो गीता हमें ये सिखाती है, कृष्ण बार बार ये कह रहे हैं कि तुम इन छोटे छोटे क्षणिक सुखों में और दुखों में क्यों उलझ के रहते हो, जब तुम्हें हमेशा रहने वाला, कभी खत्म ना होने वाला खुशी से 1000 गुना ज्यादा आनंद मिल सकता है। तो खुश खुश क्यों ना हो, इस बात से हमें परेशान नहीं होना है। यहाँ गीता हमें आनंद की तरफ ले जाना चाहती है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। न प्रदिशेत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च अप्रियम। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, सिद्धांत, संप्रदाय, शास्त्र, ये सब आदि के अनुकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि की प्राप्ति ही प्रिय को प्राप्त होना है, ये हमने देख लिया। और जो आदमी के अनुकूल ना हो वो अप्रिय है। तो हमें क्या है कि अनुकूल या प्रतिकूल सबसे ऊपर उठ जाता है। लेकिन एक बात है, कोई कहे कि प्रिय और अप्रिय का ज्ञान तो होता है, ज्ञानी को भी होता है, तो वो तो होना जरूरी है। ज्ञान होने में कोई हर्ज नहीं है। ज्ञान नहीं होगा इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी इंद्रियां सही काम नहीं कर रही हैं। इसलिए ज्ञान होना तो बहुत जरूरी है, ज्ञान होने में कोई दोष नहीं है। अंतःकरण में उनकी प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का असर पड़ना, अर्थात हर्ष, शोक आदि विकार होना, ये दोष है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी है, उसे विपरीत परिस्थिति आएगी तो उसे समझ में नहीं आएगा, उसे पता चलेगा कि ये मेरे दिन जो है अच्छे नहीं चल रहे, विपरीत। तभी तो ज्ञानी व्यक्ति क्या बोलता है, ये दिन भी चले जाएंगे। सुख नहीं टिका तो दुख भी नहीं टिकेगा। तो ऐसा नहीं है कि ज्ञानी व्यक्ति को आभास नहीं होता या समझ नहीं होती, वो तो बहुत ज्ञानी है, उसे सब कुछ का पता चल रहा है कि अभी अप्रिय चीजें, लेकिन वो प्रिय और अप्रिय के चक्कर में ही नहीं पड़ता। इसलिए ज्ञान होने में कोई दोष नहीं है, उनकी प्राप्ति और अप्राप्ति का असर जब पड़ता है, जब हम हर्ष और शोक में डूबते हैं उनकी प्राप्ति और अप्राप्ति से, ये विकार जब पैदा होते हैं, वो दोष होता है। तो प्रियता और अप्रियता का ज्ञान कहाँ होता है, फिर याद कर लें, अंतःकरण में होता है। और उद्विग्न कौन होता है, कर्ता, करने वाला होता है ना उद्विग्न। प्रिय और अप्रिय का ज्ञान अंतःकरण में होता है। हर्षित और उद्विग्न कौन होता है, कर्ता होता है। तो जब अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला पुरुष, मैं, अहंकार का मतलब जब मैं का भाव जुड़ा रहता है, तो पुरुष मतलब आत्मा जो है हमारा, वो क्या करता है, प्रकृति जो कि जड़ है ना, हम प्रकृति और पुरुष का भेद भूल जाते हैं बार बार, इसीलिए अहंकार से हम मूढ़ हो जाते हैं। प्रकृति के करणों द्वारा, प्रकृति के जो भी साधन हैं
उन क्रियाओं को लेकर क्या मान लेता है, मैं करता हूं, जबकि वो करता है ही नहीं, है ना। ऐसा मान लेता है और तभी वो हर्षित और उद्विग्न होता है। यदि हम ये मान लें कि मैं करता नहीं हूं, तो फिर क्या होगा, हम भोक्ता भी नहीं रहेंगे, कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों हमारे समाप्त हो जाएंगे। तो यदि हम समझ लें कि ये प्रकृति और पुरुष का भेद, जड़ प्रकृति के कारण जो हम मोहित रहते हैं, मैंपन से घिरे रहते हैं, वो हमारी जड़ है सारे दुखों की। तो जिसका मोह दूर हो गया है, वो तत्ववेत्ता है, वो क्या मानता है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, और वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता। सब कुछ गुण गुणों में बरत रहे हैं, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, ये वो समझ लेता है। तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक याद कर लीजिए। अब तो हम 5वें पे पहुंच गए हैं। स्थिर बुद्धि हमने देख ही ली। स्वरूप का ज्ञान स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है, हमें कोई बाहर की चीज संतुष्ट या ज्ञान नहीं करा सकती। स्थिर बुद्धि स्वरूप, जो वास्तविक, जिसका गीता हमें ज्ञान कराना चाहती है, उस स्वरूप का ज्ञान स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है। ये सब चीजें हमारे साधन है, गीता बार बार कहती है सब कुछ अंदर से आएगा। इसलिए हमें एक तरह से तो बहुत खुशी होती है कि हमें किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना अपनी तत्व ज्ञान के लिए, अपनी खुशी के लिए। हम सफिशिएंट हैं, सब कुछ हमारे अंदर ही है। तो इसलिए ज्ञाता और ज्ञेय का भाव नहीं रहता, है ना। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, किसी की अपेक्षा नहीं है हमें, क्योंकि इनसे होने वाला जो ज्ञान है वो कभी भी स्थिर नहीं होगा, संदेह रहित नहीं होता। इसलिए वो ज्ञान कैसा है, अल्प ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान है। लेकिन स्वयं अपने होनेपन का जो ज्ञान है कि मैं कौन हूं, इसकी सच्चाई का ज्ञान जब हमें हो जाता है, तो उस ज्ञान में फिर कभी परिवर्तन नहीं होता। यदि एक बार हमें ये बात समझ आ गई कि हम ही ईश्वर के स्वरूप हैं, हम ईश्वर के अंश हैं, ये ज्ञान यदि हमें सचमुच हो जाए, मतलब ये ज्ञान हमारे यदि अनुभव में आ जाए, समझ तो लिया हमने कि ऐसा है, लेकिन अनुभव में ये बात अभी नहीं आई है। ये ज्ञान जब हमारे अनुभव में आ जाए, तो फिर क्या है, फिर उसमें कभी परिवर्तन नहीं आएगा, वो बदलने वाला नहीं है। एक बार यदि समझ लिया हमने इस ज्ञान को, तो इसलिए ये दृढ़ता से हमारी बुद्धि में उतर जाना चाहिए ये ज्ञान। तो तब हम क्या कहलाएंगे, स्थित धीर मुनि रुच्यते। ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है, स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। असम्मूढ़ वर्ड आया है एक इसमें, स्थिर बुद्धि असम्मूढ़, असम्मूढ़ो, जो परमात्मा तत्व सदा सर्वदा विद्यमान है, उसका अनुभव न होना और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उस संसार को सत्य मानना, ये मूढ़ता है। ये हम सब की मूढ़ता है, साधारण मनुष्य की यही मूढ़ता है। इस मूढ़ता का जिसमें सर्वथा अभाव हो गया है, उसको ही यहाँ कृष्ण ने क्या कहा है, असम्मूढ़ है। ऐसा व्यक्ति फिर मूर्ख नहीं कहलाएगा। हम संसार को सत्य और परमात्मा तत्व को असत्य मान लेते हैं, ये हमारे मूढ़ता है। ब्रह्मविद, परमात्मा से अलग होकर परमात्मा का अनुभव नहीं होता, बहुत बड़ी बात है। यदि हम चाहते हैं परमात्मा का अनुभव करना है, किसी भी चीज का हमें अनुभव करना है, हमें वो खुद बनना पड़ेगा। परमात्मा का अनुभव करना है तो परमात्मा स्वरूप होना पड़ेगा, नहीं तो अनुभव नहीं कर सकते। ज्ञान तो कर लेंगे कि हाँ ये परमात्मा है, अनुभव नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मविद, परमात्मा से अलग होकर परमात्मा का अनुभव नहीं होता। परमात्मा का अनुभव होने में त्रिपुटी, हर चीज में त्रिपुटी होती है ना, तीन चीजें होती हैं, ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञान। हर जगह तीन चीजें होती हैं। ज्ञान होता है, ज्ञेय जिसको जाना जाना चाहिए वो चीज होती है, और ज्ञाता होता है, जानने वाला होता है। हर जगह तीन चीज होता है ना। पूजा होता है, पुजारी होता है, जिसकी पूजा की जाती है वो होता है, ये त्रिपुटी कहलाती है। हर जगह ये त्रिपुटी है। लेकिन परमात्मा का अनुभव होने में अनुभविता, अनुभव और अनुभाव्य, ये त्रिपुटी नहीं रहती है। परमात्मा का अनुभव कैसी चीज है, इसमें ये त्रिपुटी नहीं होती, प्रत्युत त्रिपुटी रहित अनुभव मात्र रहता है, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान रह जाता है। ये और ज्ञाता दोनों मिट जाते हैं। यदि ये एक सेंटेंस हम समझ लें, परमात्मा के अनुभव में त्रिपुटी नहीं रहती, ये ज्ञाता और ज्ञान तीन चीजें नहीं रहती, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान रह जाता है, जो कि स्थिर है,
हमेशा से चला आ रहा है। ज्ञान का ना अंत होता है ना उसका आदि है। जिस चीज का आदि नहीं उसका अंत भी नहीं होता। तो ये बात याद रखनी है कि परमात्मा के का जो अनुभव है उसमें त्रिपुटी नहीं रहती, सिर्फ अनुभव मात्र, ज्ञान मात्र रहता है। वास्तव में ब्रह्म को जानने वाला कौन है यह हम बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? कारण कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म से अलग होता ही नहीं है, वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। तो कैसे बताएं हम ये ब्रह्म है और ये ब्रह्म को जानने वाला है? ऐसा होता ही नहीं है, दो अलग चीजें रहती ही नहीं है, ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है वो व्यक्ति, अभिन्न हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, मुंडक उपनिषद में भी आया है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी आया है। जगह जगह हमारे ऋषि मुनियों ने जिन्होंने इसका अनुभव किया था उन्होंने ये बात बार बार कही है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है, वो ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए वह अपने को ब्रह्मविद मानता ही नहीं, अर्थात उसमें मैं ब्रह्म को जानता हूं ये अभिमान ही नहीं होता। यदि हम कहें मैं ब्रह्म को जानता हूं, इसका मतलब मान लीजिए कि अभी हम ब्रह्म से अभिन्न नहीं हुए हैं। ब्रह्म को हम कैसे जानेंगे? जब दो चीजें होंगी, जानने के लिए कोई दो दो की सत्ता चाहिए ना, एक वो जिसको जाना जाए, एक वो जो जानने वाला है। लेकिन जिस दिन हमने ब्रह्म को जान लिया तो हम ब्रह्म से अलग नहीं रहेंगे। तो हम कभी बोल ही नहीं सकेंगे ये बात कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, क्योंकि मैं तो स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हो गया। सिंपल से दिखने वाले इस श्लोक में कितनी गहरी बात कह दी गई है। न प्ररिष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है। तो ये इस श्लोक की बहुत गहराई की बात है। ब्रह्मणि स्थित हमने देख ही लिया। जब तक कोई ब्रह्म में अपनी स्थिति मानता है तब तक ब्रह्म की वास्तविक अनुभूति में कमी है, परिच्छिन्नता है, यह हमें समझ लेना पड़ेगा। तो जैसे हम कई बार देखते हैं, प्रैक्टिकल से उसे जोड़ते हैं हम, जब सुषुप्ति और मूर्छा दो चीजें होती है ना, हम जानते हैं सुषुप्ति की अवस्था और मूर्छा की अवस्था। मनुष्य का शरीर से अज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद होता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं या हम बेहोश होते हैं, उस वक्त हमारा शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है ना, अर्थात मन अविद्या में चला जाता है। तो इन अवस्थाओं में मनुष्य को, जब हम नींद में होते हैं या मूर्छित होते हैं, बेहोश होते हैं, उस वक्त हमें प्रिय का अप्रिय का, शारीरिक पीड़ा आदि का ज्ञान नहीं होता। बेहोश आदमी को कोई ज्ञान नहीं होता, कितना ही चोट लगी हो उसे। परंतु जीवन मुक्त महापुरुष का शरीर से ज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद होता है। तो नींद में शरीर से संबंध विच्छेद होना या मूर्छा में संबंध विच्छेद होना वो बड़ी बात नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति कब होगा? शरीर से ज्ञान पूर्वक वो संबंध विच्छेद कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं। इसलिए उसको प्रिय का अप्रिय का, शरीर की पीड़ा आदि का ज्ञान तो होता है, क्योंकि ज्ञान तो होगा, है ना, लेकिन वह उनसे ना हर्षित होता है, ना उद्विग्न होता है, ना सुखी होता है, ना दुखी होता है। उसकी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की परवशता मिट जाती है। हमने पिछली बार देखा था, हम सब पराधीन है, इंद्रियों के पराधीन है, किसी ना किसी चीज के पराधीन है, हम स्वतंत्र हैं ही नहीं। लेकिन जब हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो फिर हमारी पराधीनता मिट जाती है। तो क्या है? ब्रह्म को जानना और ब्रह्म में स्थित होना दोनों एक ही है, एक ही बात है। ये इसका सारा सार है। उस दिन हम ये नहीं कहेंगे कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, ये बोल रहे हैं, इसका मतलब हमने ब्रह्म को नहीं जाना। ठीक है। अब ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव किस प्रकार होता है, इसका विवेचन कर रहे हैं 21वें श्लोक में। 21वां श्लोक हम पढ़ लेते हैं एक बार। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। और एक कदम आगे, बाह्य स्पर्श। बाह्य स्पर्श क्या है? प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध में, जो प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं वो सब क्या है? प्राकृत, है ना। तो बाह्य स्पर्श यानी प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध में असक्तात्मा, संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे। पहला वर्ड जो है बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, दो शब्दों को मिलाकर असक्त आत्मा, ऐसे तो संधि विच्छेद बहुत हो जाएंगे। तो बाह्य स्पर्श वस्तु मात्र के संबंध में असक्तात्मा, असक्त, आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक। ये साधक के लिए बातें हैं। जो आम दुनिया में उलझा ही पड़ा है, जो सोचता ही नहीं, ये उसके लिए बातें नहीं है। वो तो एक क्षण, आदि से ज्यादा क्या कहना चाहिए, अधिकतर दुनिया रुक के सोचती ही नहीं है।
कि हम चल कहाँ रहे हैं। इसलिए हम थोड़े से खुश हो सकते हैं कि एटलीस्ट हम सोचने तो बैठे हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमें कहीं और भी जाना हो सकता है। सो ये जो साधक है, ऐसा आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक क्या करता है, आत्मनि यत सुखम विंदति, आत्मनि अपने अंतःकरण में, यत सुखम जो सात्विक सुख है सत्व रज तम, सात्विक तामसिक राजसिक ये चीजें हम खूब समझ चुके हैं, जो सात्विक सुख है उसको विंदति, वो प्राप्त हो जाता है। फिर क्या होता है, सह ब्रह्म योग युक्तात्मा, फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य, ये तो हमने 20वें तक भी पढ़ लिया था। वो मनुष्य क्यों क्यों होता है, क्यों होना चाहते हैं हम ऐसा, क्योंकि ऐसा मनुष्य अक्षयम सुखम अश्नुते, अक्षय सुख का अनुभव करता है। अक्षय जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी क्षय नहीं होता। हम कहेंगे ना भाई क्यों कृष्ण हमें बनाना चाहते हैं ऐसे कि ब्रह्म में स्थित हो जाओ, हम हमारे सामने तो इतनी सारी चीजें पड़ी हैं जिनमें हमें खुशी मिलती है, पर हम कैसी खुशियों में उलझे हुए हैं, स्वाद में, इंद्रियों के सुखों में। कितनी बार हम याद करते हैं, वाह क्या सालों तक, अरे हम तो कभी स्वाद को भूले ही नहीं, आज भी याद है हमने उसकी शादी में या उस दिन क्या चीज खाई थी, स्वाद में उलझे, कितना सुंदर कितना स्वादिष्ट खाना बना था, तरह तरह की रेसिपीज, उन्हें डेकोरेट करना, क्या डेकोरेशन ही कितनी अच्छी है, देख के मुंह में पानी आ गया। हम याद करते हैं हर चीज के खाने का स्वाद, और इंद्रियों की हर चीजों के स्वाद को हम याद करते रहते हैं, लेकिन सब क्षणिक है। लेकिन ये जो है कृष्ण में क्या बता रहे हैं, ये सब क्षणिक सुख है। आप तो अक्षय सुख कैसे मिले उसकी, तो ये जब मनुष्य ऐसा हो जाता है तो कृष्ण क्या कहते हैं, अक्षयम सुखम अश्नुते, अक्षय सुख का अनुभव करता है। ये 21वां श्लोक हमें बताता है, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विंदति आत्मनि यत सुखम, आत्मनि यत सुखम विंदति, वैसा व्यक्ति क्या है, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षयम सुखम अश्नुते, अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है। इसकी व्याख्या हमने, भाव समझ लिया, बातें समझ ली, अब हम इसकी ज्यादा व्याख्या में बाद में जाएंगे, इसलिए हम एक बार 1 मिनट में थोड़ा सा कुछ चीजों को और समझ लेते हैं कि हमें एक तो कामना से बचना है, अपने लिए चीजें हम ले लेते हैं, कामना से बचना है, क्योंकि कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। ये हमने समझ ली बात, कामना की पूर्ति हो तो भी हम पराधीन हैं, और कामना की पूर्ति ना हो तो भी पराधीन है। तो यदि अपने को आजाद करना है, स्वतंत्र बनाना है, तो कामना करना छोड़ दे। कामना नहीं करेंगे तो सुख कैसे मिलेगा, ये हम बहुत क्लियर समझ चुके हैं। ये छोटे मोटे सुख नहीं, कामना छोड़ देंगे तो हमें अक्षय सुख मिलेगा, इन छोटे छोटे सुखों में उलझने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो और दूसरी बात हमने आज क्या महत्वपूर्ण समझी, जिसे प्रभु को पाना है तो उसे प्रभु जैसा हो जाना पड़ेगा। ये शर्त गहरी है, गहरी शर्त है ये, पर ये सब जगह लागू होती है जीवन में। जीवन की छोटी से छोटी चीज में जो पाना है वैसा ही बनना पड़ेगा। तो इसलिए कभी कोई कहते हैं ना, हम चेहरा पढ़ लेते हैं, वाकई पढ़ सकते हैं। आदमी के चेहरे पे लिखा होता है, उसकी आंखों में, हाथों में, सब लिखा रहता है। आदमी जो खोज रहा है, जो उसकी खोज है, जिसे वो पाना चाहता है, वो सब कुछ लिखा रहता है, बस वो पार की दृष्टि चाहिए। हम हर व्यक्ति की आंखों में पढ़ सकते हैं, उसके चेहरे पे पढ़ सकते हैं कि वो किस खोज में लगा है, वो क्या चाहता है।